इस स्वेटर को गले का बॉर्डर बनाने के बाद मैंने 66 चेन के साथ शुरू किया था और यहाँ पे मैं इसको 4-4 चेन के हिसाब से मैंने इसको चारों पॉइंट के ऊपर बढ़ाया। तो इंक्रीजिंग के बाद इस पॉइंट पे आके यहाँ पे इसकी जो चेस्ट की चौड़ाई है वो पूरी हो चुकी है, पैमाइश जितनी मुझे चाहिए थी, लेकिन जो यहाँ पे आर्म होल है वो मुझे थोड़ा सा कम लग रहा है। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि ऐसी सिचुएशन में आपने क्या करना है, इस आर्म होल को आपने पूरा कैसे करना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे 5 इंच तक अगर आर्म होल की चौड़ाई दरकार है और जो 1 इंच यहाँ पे कम आ रहा है उसको कैसे पूरा करेंगे। अभी इस जगह से हम आर्म होल को अलग अलग करके स्वेटर को 3 हिस्सों में बुनेंगे। एक बार जो है वो ये सेंटर वाला पूरा हिस्सा होगा, फिर ये आर्म होल वाली जहाँ पे इंक्रीजिंग है, ये 2 पॉइंट्स हम जब मिलाएंगे तो इस आस्तीन को हम अलग से बुनाई करेंगे, इसी तरह दूसरे वाले को भी अलग से बुनाई करेंगे। तो यहाँ पे देखिए इसको भी किस तरीके से ज्वाइंट करना है। और ये सेंटर वाला हिस्सा पहले हम बनाएंगे, या आप अगर चाहें तो पहले आस्तीन बना लीजिए इसके। तो यहाँ पे देखिए ये इंक्रीजिंग पॉइंट है इसके, यहाँ पे होल आपको ये नज़र आ रहे हैं। तो इस वाले इंक्रीजिंग पॉइंट के बिल्कुल ऊपर आपने एक जो है वो चेन ले लिया। जिस भी पैटर्न के साथ आप बना रहे हैं इसको, मैं यहाँ पे डबल क्रोशिया के साथ इसको बना रही हूँ, तो उसी के साथ मैं इसको आगे कंटिन्यू करूँगी। तो देखिए इस तरह से एक दफ़ा फिर से नाप लीजिए कि आपको कितनी यहाँ पे पैमाइश दरकार है। इसके बाद देखिए ये इसका बैक वाले पोर्शन का इंक्रीजिंग पॉइंट है, आर्म होल का पिछला हिस्सा और ये अगला हिस्सा। ठीक है, यहाँ पे भी मैं चेन लूँगी 2 और ये 3 चेन और 4 चेन। इसके बाद आपने इसको दूसरे वाले हिस्से के साथ रख के पैमाइश अच्छे तरीके से आपने ले लेनी है। जब आपने इस तरफ इसको अटैच करना है तो आपने लूप को हुक से निकाल देना है और इस तरीके से आपने इसको चेक करना है। अगर आपको अंदाज़ा है तो अंदाजे से, वरना इंचेस टेप लेके आप चेक कर लीजिए। अगर आपको कम लग रहा है तो 1-2 चेन और ले लीजिए। यहाँ पे देखिए अभी आप फ्रंट वाले इंक्रीजिंग पॉइंट के एन ऊपर से इस स्टिच के अंदर से क्रोशिया को निकालें। अभी जो आपने बैक पे चेन बनाई उसके लूप के अंदर से इसको ये देखिए लेकर फ्रंट हिस्से से निकालकर यहाँ पे 3 चेन बना लीजिए और उसके बाद आप बनाना स्टार्ट कर दें। अभी हम फ्रंट वाले हिस्से की तरफ से, जो प्लैकेट वाला हमारा हिस्सा था उसकी तरफ से हम बैक पोर्शन की तरफ आ गए हैं। अभी हम इसको राउंडली बना के जाएंगे। तो ये डबल क्रोशिया, मैंने जैसा कि आपको बताया डबल क्रोशिया स्टिच के साथ मैंने इसको बनाया है बैक लूप से। तो इसको इस तरीके से पूरा करना है। यहाँ पे देखिए आर्म होल की जितनी भी हमें पैमाइश चाहिए थी वो पूरी हो चुकी है। इसी तरीके से ये जो दूसरी तरफ वाला हिस्सा है इसको हम बनाते हैं यहाँ तक जाएंगे। इसके बाद ये दोनों जो पॉइंट हैं इनको भी इसी तरीके से आपने उतने ही चेन के साथ जोड़ना है। फिर यहाँ से फ्रंट पे आ जाएंगे जहाँ से आपने इसको शुरू किया था और वहाँ पे आप इसको आके मुकम्मल करेंगे इस राउंड को।